आज हम बात कर रहे हैं एआई टूल्स की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल, जिसमें कि अभी रिसेंटली समिट हुई थी देश की, और भारत में अपने देश के अंदर एआई टूल्स का महत्व और उसका प्रभाव और उसकी पोटेंशियल के बारे में चर्चा करी। एआई टूल्स का कहाँ यूज़ और कैसे यूज़ होना चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं आज कोई राजनीति करने नहीं आया। मेरे जितने भी टॉपिक होते हैं वो राजनीति, धर्म, समाज से जुड़े होते हैं, लेकिन किसी विशेष राजनीतिक दल या किसी विशेष समुदाय या किसी विशेष जाति के लिए नहीं होते। मैं किसी दल का पक्ष रखने नहीं आ रहा हूँ। मैं आज एक टैक्स देने वाले नागरिक के रूप में बोल रहा हूँ। एक सामान्य आदमी जो टैक्स देता है, उसकी क्या भावना है और वो क्या सोचता है, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले एक बात साफ कर दूं कि यह भाषण गरीब के खिलाफ नहीं। यह भाषण, ये मेरा जो लेक्चर है, ये भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ है। करप्शन हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। मूल सवाल है कि हम सब कहते हैं देश को आगे बढ़ाना है, जीडीपी बढ़ानी है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि सरकारी तंत्र कितना बीमार हो चुका है और उसे ठीक करने की ईमानदार कोशिश क्यों नहीं हो रही है। हम अपने आप से प्रश्न पूछें कि हमारा ये तंत्र है वो कितना बीमार है, उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, इसके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं होती। इसके ऊपर नीयत हमारी क्या है, इस पे बारे में बात कर रहे हैं। हमें समझना होगा कि करप्शन की जड़ क्या है। करप्शन ऊपर से नीचे नहीं आता, बल्कि करप्शन नीचे से ऊपर तक बैठा हुआ है। आता नहीं है, नीचे से बैठा ही हुआ है, नीचे से लेकर ऊपर तक सब जगह बैठा हुआ है। पंचायत से मंत्रालय तक, ठेके से ट्रांसफर तक, फाइल से भुगतान तक, हर जगह लीकेज है। और हम हैरान है जी कि ये पैसा क्यों नहीं बचता। इतना टैक्स ले रहा है, इतना रेवेन्यू है, लेकिन फिर भी पैसा नहीं बचता। अब हम बात करते हैं, एक एक करके एक मुद्दे पे बात करते हैं। अब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। अब टेक्नोलॉजी का समय है। आज एआई टूल्स है, डेटा है, डिजिटल ट्रेल है। अगर सरकार चाहे तो फर्जी कंपनियां, टैक्स चोरी, बेनामी लेन देन, फर्जी एनजीओ, सब्सिडी का दुरुपयोग, सब कुछ ये एआई टूल्स खुद पकड़ सकता है। पर सवाल यह नहीं है कि एआई क्या कर सकता है, सवाल यह है कि एआई को यह सब क्यों नहीं करने दिया जा रहा है। आपका फोकस फर्जी कंपनियों पे। यदि हम अपना इस एआई टूल्स को व्यापारियों से के साथ साथ, उनको तो हम फर्जी कंपनियां देख ही रहे हैं, यदि आप फर्जी कंपनियां उनकी देख रहे हो तो क्यों ना आप अपने सिस्टम को भी तो देख लें अंदर एआई टूल्स के माध्यम से, कि हमारे अधिकारी, हमारे सरकारी अधिकारी और नेता लोग और ये सब उनकी पॉलिसियों को, उसके पीछे इनकी क्या क्या मंशा है, उसको भी अपन एआई टूल्स के माध्यम से स्क्रूटनी क्यों नहीं कर लेते हैं। अब हम कड़वी सच्चाई की बात करें, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी को ईमानदारी से लगा दिया गया तो बहुत से नकाब उतरेंगे, बहुत सी कुर्सियां हिलेंगी और बहुत से सम्मानित लोग कटघरे में आ जाएंगे। यही डर है। जो हमारा एआई टूल्स जो एक सिस्टम पे काम कर सकता है, वो दूसरे सिस्टम पे भी काम कर सकता है। आप देखेंगे कि बहुत बड़े राजनीतिक लोगों के, बहुत बड़े प्रतिभाशाली लोगों के और बहुत ही बड़े प्रभावी इंडस्ट्रियल्स लोगों के नकाब उतरते जाएंगे कि उनके पीछे किस किस की आड़ में किस तरह से काम हो रहे हैं। और यही डर है। इसकी वजह से क्या, हमारा एक प्रश्न है, क्या इसी की डर की वजह से एआई टूल्स का इस्तेमाल करप्शन को रोकने में नहीं किया जा रहा। अब हम बात करते हैं दूसरे सिस्टम की ओर, जिसको हम कहते हैं धर्म और उसका पाखंड और उसका अंदर ढोंग धतूरा। मैं धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, आप बिल्कुल पिक्चर क्लियर कर रहे हैं। मैं धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं आस्था के खिलाफ भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं जरूर पूछना चाहता हूँ कि धर्म के नाम पर चल रहा पैसा किसके लिए है और किसके नियंत्रण में है। अगर कोई एनजीओ, अगर कोई धार्मिक ट्रस्ट, यदि कोई संस्था देश के कानून से ऊपर है क्या, ये हमें सोचना पड़ेगा। तो वो सेवा नहीं, सिस्टम का छेद है। हमको इस बारे में विचार करना चाहिए। अब मैं दूसरी बात करता हूँ, वीआईपी कल्चर सबसे बड़ा बोझ है। क्या वास्तव में ये वीआईपी कल्चर जरूरी है? और हमने ये सिस्टम क्यों पाल रखा है, ये प्रोटोकॉल क्यों बना रखा है? क्या इससे देश को फायदा हो रहा है? क्या हमारे देश के डाटा का लीकेज हो रहा है? अब हम वीआईपी कल्चर पे आते हैं। हजारों वीआईपी हैं, उनके लिए गाड़ियां, सुरक्षा, बंगले, इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या कभी किसी ने हिसाब लगाया है कि इसका बोझ देश की अर्थव्यवस्था पर कितना है?
जनता टैक्स दे और टैक्स वीआईपी आराम में जाए। यह मॉडल अब नहीं चलने वाला। जनता जागरूक हो रही है। अब जनता को सवाल पूछना पड़ेगा कि ये आखिर वीआईपी कल्चर क्या है। आप देखोगे कि जगह जगह आप देखोगे इनकी गाड़ियों के अंदर बड़े बड़े अधिकारियों के नाम लगे रहते हैं। अरे भाई, इनकी क्या जरूरत है? आप दिखाना क्या चाहते हैं समाज के अंदर कि आप कोई बहुत बड़े वीआईपी हो? ऐसी क्या सिस्टम है? हमें ये विचार करना पड़ेगा। हमें अपनी कल्चर को, अपनी हैबिट को, अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा। हम सेवक हैं, हम सेवक की तरह से रहें। और ये हमें मालूम है कि चूंकि ये हमारे सरकारी कर्मचारी आम जनता पे प्रताड़ना करते हैं, तो वो खुद अपनी प्रताड़ना से रुकने के लिए अपने अपने बोर्ड लगा लेते हैं कि भैया हमें नहीं कर लेना, तुम धोखे में प्रताड़ना। अरे आपकी मानसिकता बदलो। हम जनमानस की सेवा के लिए हैं और उनको सुविधाएं देने के लिए, उनकी गरीब से गरीब आदमी की शिकायतों को सुनने के लिए अधिकारी बैठा है, ना कि उनको प्रताड़ित करने के लिए। यदि उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है, कोई उसके पास लिंक नहीं है, तो उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। हमें अपनी सोच को बदलना होगा।